नमस्कार, प्रणाम। प्रभु प्राणनाथ दर्शन महामतिषी प्राणनाथ जी महाराज की वाणी कलजम स्वरूप वाणी 1858 खुलासा ग्रंथ में ब्रह्म के स्वरूप की अविनाशी ब्रह्म की महामतिषी प्राणनाथ जी महाराज ने समीक्षा की। उसी बात को यजुर्वेद में भी बताया गया। यजुर्वेद कहता है तदेवास्मिन् सदा दित्यं सत ददा युस्तदो चंद्रमा तदेव शुक्र तदेव ब्रह्म ताड़ आपश प्रजापति। प्रभु श्री प्राणनाथ ने इसको विस्तार पूर्वक समझा। खुलासा प्रकरण 12 चौपाई नंबर 2 या 3। हारे डोड ऊपर तरे खुदा न पाया किन्ना तब हक का नाम निराकार कया निरंजन शन और नाम धराया हक का बेचुन बेच गुण कई हक को सुरत नहीं बेसबी बेनिमन। यह भ्रम के विषय में समाधान करने का आशय क्या है? श्रवण मनन एवं ध्यानस्थ द्वारा ब्रह्म के स्वरूप का निर्धारण करना। इस मंत्र में ब्रह्म को अविनाशी ज्योति वाला कहा गया। ब्रह्म को निराकार मानने वाले विद्वान उसका कोई स्वरूप कहते वो स्वरूप नहीं होता। अविनाशी ज्योति से युक्त जो ब्रह्म रूपी स्वरूप है वो रहित है, निराकार है, नहीं सकता। लेकिन वस्तुतः ब्रह्म की जो खोज करने वाले जब ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो पाया, ऋषि मुनियों, महापुरुषों, विद्वजनों, ज्ञानीजनों को, तो उन्होंने विवश होकर क्या कहा? अविनाशी ब्रह्म को निराकार कहा दिया। पर जिस पदार्थ का स्वरूप हमारे ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि से ग्राह्य न हो सके उसे निराकार कहना अनुचित है। उदाहरण वायु के परमाणु से दूर हो जाने से हमें वायु का स्वरूप आंखों से ओझल लगता है, किंतु यदि वही परमाणु का द्रवीकरण किया जाए तो निकट वो पदार्थ मिल जाते हैं। तो वायु कहने का तात्पर्य वायु अनेकों गैस का जिस तरह से मिश्रण है और द्रव्य स्वरूप में देखा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ठोस स्वरूप में तथा ऑक्सीजन को द्रव स्वरूप में आजकल प्रयोग किया जा सकता है। तो इसी तरह ब्रह्म स्वरूप की जिन्होंने अनुभूति नहीं की, अनुभूति किया ही नहीं, उन्होंने प्रकृति के स्वरूप के आधार पर ब्रह्म को साकार और निराकार कल्पना बता दिया है, जबकि ब्रह्म दोनों ही स्वरूपों से परे। अतः अविनाशी ब्रह्म ज्ञानवशल स्वम प्रकाशित अग्नि तत् आदित्य अखंड स्वरूप वाले होने से आय तत् वायु अनंत शक्ति के युक्त होने के कारण वायु मतलब तत् चंद्रमा आह्लादक कारण आनंद स्वरूप होने के कारण चंद्रमा तत् एवं शुक्र शुद्ध नूरमयी स्वरूप वाले हैं। सुख तत्व व ब्रह्म महान होने से ब्रह्म आप अपने सत्ता से व्यापक होने के कारण आप संपूर्ण प्रजा के स्वामी होने के कारण आपको प्रजापति भी कहा गया। कहने का तात्पर्य इसलिए कहते हैं कि यद्यपि योगमाया के ब्रह्मांड में अक्सर ब्रह्म की अखंड लीला होती है और वहां पर परम धाम का आनंद नहीं, फिर भी प्रकृति से परे अविनाशी ब्रह्म के कारण उसे अखंड सुख का धाम बताया गया। प्रकरण हिंदुस्तानी प्रकाश हिंदुस्तान प्रकरण 34 में चौपाई नंबर 11 में राज्य क्या कहते हैं? पुरुष प्रकृति उल्लंघ गए आ जाए रखे अखंड सुख माए। इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म को अक्षर अतीत के सत्ता का स्वरूप होने के कारण पूर्ण ब्रह्म के आनंद अंक आनंद स्वरूप का नहीं, ये प्रकृति से प्रेरित त्रिगुणातीत होने के कारण उनको आनंद का स्वरूप मान लिया गया।
इसीलिए मंत्र में आयुर्वेद में चंद्रमा अर्थात आह्लादक कारक कहा गया है। स्वयं प्रकाशित होने के कारण उन्हें अग्नि अखंड स्वरूप वाला भी कहा गया है। आदिमय नूरमय स्वरूप होने के कारण शुक्र आदि नामों से भी संबोधित किया गया है। निराकार में स्वयं प्रकाशमान होना, नूरमय होना, आनंदकारक होना आदि गुण होने से जो उनमें नहीं सोच सकते, इसलिए ब्रह्म भी निराकार नहीं है। यजुर्वेद यहाँ पर सर्वनिमेषा जग्ने विद्युत पुरुषाद आदि, मतलब निराकार में स्वयं प्रकाश होना, नूरमय होना, आनंदकारक होना आदि गुण नहीं हो सकते, इसलिए ब्रह्म निराकार नहीं है। वो सत्य चित आनंद सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद हमेशा युवान रहने वाले, आनंदमय रहने वाले, चेतन स्वरूप होने वाले। तो ब्रह्म के स्वरूप की परिभाषा मैंने अपने आप बताना प्रयास किया। राम नमस्कार।